से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है खरीदा। लगभग 12,060 कंपनियां और 12,759 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर संदेह है, और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी ने छापेमारी की और उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। ये सरासर जो प्रयास है ये उगाही का प्रयास है। जिस तरह से हम सुनते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो गैंगस्टर है वो हफ्ता वसूली करते हैं, लगभग वही काम जो है इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हुआ है। और ये तो न्यायपालिका का दबाव था, अन्यथा इतना बड़ा घोटाला जो है सामने नहीं आता। अभी बहुत कुछ इसमें आना बाकी है और देश की जनता ये जान चुकी है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किस तरह से अपना प्रभाव इस्तेमाल करके धन उगाही कर रहे हैं। और इस धन उगाही का जो उद्देश्य है वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उन चुनावों को प्रभावित करना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में धन बल का पूरा प्रयोग हो और इतनी ज्यादा जो उगाही हुई है उस पैसे का इस्तेमाल निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में होगा। कोई भी दूसरा राजनीतिक दल जो है, जो सत्ता में पार्टी बैठी है, उस पार्टी के सामने टिकने वाला नहीं। धन का पूरा प्रयोग होगा, बल का पूरा प्रयोग होगा, हर तरह का दबाव बनाने की कोशिश होगी और देश का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को प्रभावित करने का पूरा प्रयास होगा। और सत्ता में जो वापसी की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से हाईजैक करने का प्रयास जो है सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। आज हमारा देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में। जो सीएए का मुद्दा आया ये ध्यान बटाने का प्रयास था। अक्सर हमने देखा है जब भी कोई केंद्र सरकार की कारगुजारी पर कोई बात आती है, कोई उंगली उठती है, तो देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास होता है कि लोगों का ध्यान जो है बंटे। यही प्रयास जो है सीएए के जरिए हुआ है। अभी बहुत सारी बातें आने वाले समय में हम करेंगे और मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज जैसे उम्मीद है कि चुनाव की तिथि घोषित होने वाली, हम किसी भी मंच से किसी भी विषय में हम बात करने को तैयार हैं, क्योंकि आज मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। आज देश की जनता को समझना है कि देश की जनता के हित कहां सुरक्षित है। क्या देश की जनता ऐसी सरकार चाहती है जो हर हथकंडे अपनाकर
देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास करे। ये प्रश्न चिन्ह है और निश्चित तौर पे अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा खुलासे होने वाले। दूसरा मुद्दा मेरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा। पिछले कल मेरे क्षेत्र में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि कुमारसैन में ट्रांसपोर्ट का जो बस स्टैंड था उसका लोकार्पण हमने किया और वहां उन्होंने सब डिपो दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कल घोषणा हुई वो राजनीति से हटकर थी, क्योंकि मैंने बहुत समय से देखा, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी था, कि जो हमारा ऊपरी शिमला है वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या आ रही थी, क्योंकि हमारी जो राजधानी है शिमला, हमारा जिला अस्पताल यहाँ पे है और प्रदेश का जो जाना माना स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी वो भी शिमला। ये राजनीति से ऊपर की बात है और मैंने ये देखा और आप लोगों ने भी महसूस किया कि जब हम आईजीएमसी जाते हैं तो कितना रश होता है, कितने लोगों की ओपीडी होती है और कई बार जो डॉक्टर हैं वो भी खींच जाते हैं। जो बीमार है उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाता। एक एक बेड में 2-2, 3-3 मरीज होते हैं। जो गले आ रहे हैं वहां कॉरिडोर है, वहां हम रोगी हैं, उनके साथ उनके सगे संबंधी वो दरी डालकर सोते हैं। बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और शिमला आना बहुत खर्चा होता है, ट्रैफिक की समस्या है और कई बार कोई बीमार जो गंभीर रूप से जिसको बीमारी हो या कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत सारे मरीज शिमला पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देते और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके पास इतने साधन नहीं कि वो शिमला आ सके। शिमला ऐसे भी आप जानते हैं बहुत महंगा शहर है। तो मेरी एक सोच थी कि जिला अस्पताल जो है ठियोग में होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि ठियोग मेरा चुनाव क्षेत्र है, बिकॉज ठियोग इज गेटवे ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री रोहित ठाकुर जी का, विक्रमादित्य सिंह जी का, अनिरुद्ध सिंह जी का, मोहनलाल ब्राक्टा जी का, नंदलाल जी का और शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था जी का, कि उनका सहयोग रहा, उनका समर्थन रहा। और कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ठियोग जो है जिला अस्पताल बने। इससे जो ऊपरी क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहां तक कि जो हमारा शिमला के साथ आउटर सराज है जो कुल्लू जिले में आता है, करसोग मंडी में आता है, यहां तक किन्नौर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आज अभी जो पत्र मुझे प्रेषित किया गया, प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि हम जानते हैं ये बहुत बड़ा काम है, इस पे समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेगी और पैसा भी लगेगा, लेकिन ये काम निश्चित तौर पे होगा और पूरे जिला के लिए बहुत बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे संतुष्टि होती है। राजनीति में हम बहुत सारे काम करते हैं, व्यक्तिगत काम भी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन एक ये ऐसा पावन काम है
जिससे निश्चित तौर पे बहुत लोगों की दुआएं मिलेगी और जो शिमला में मरीज आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, उनका खर्चा भी बचेगा और शिमला में भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि अगर शिमला में रश कम होगा तो निश्चित तौर पे जो यहाँ हॉस्पिटल है, जो स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी राहत होगी और जो भी वहाँ मरीज होंगे उनका भी अच्छा इलाज जो है वहाँ होगा। हमारा जो DDU हॉस्पिटल है, इसको भी इम्प्रूव करने की बात है। इसे मैंने कहा कि सिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो शिमला में भी जो है फायदा होगा और ऊपरी जो शिमला का क्षेत्र है वहाँ भी जो है बहुत बड़ा फायदा इसका होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप अगर पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सर, कांग्रेस क्या ईवीएम पे स्टैंड लेती है या फिर बैलेट पे ही जो है चुनाव होने चाहिए, क्या इस पे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अब तो आज मुझे लगता है कि जैसे संभावनाएं मीटिंग हो रही है भारत के निर्वाचन आयोग की, तो आज तिथि की घोषणा होने वाली है। ये बात सही है कि आने वाले समय में चुनाव की प्रक्रिया कैसी हो उस बारे में पहले भी चर्चा हुई।